नमस्कार बच्चों, फैक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और साथ में कुछ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। इसी के साथ आज का कोट है कि हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी आज की कोशिश ही तुम्हारे कल का परिणाम तय करेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों एसएसबी और एपीएफ के बीच वार्षिक सीमा वार्ता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। और ये कब होगी? 12 से 14 नवंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत की इंडिगो एयरलाइन ने किस चीनी एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है चाइना साउदर्न एयरलाइंस। और यह साझेदारी दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बेहतर होगा। समझौते के तहत दोनों एयरलाइंस एक दूसरे की उड़ानों पर सीट बेच सकेंगी, जिससे यात्रियों को चीन और भारत के शहरों के बीच यात्रा करने के अधिक विकल्प मिलेंगे। और यह समझौता कब हुआ था? 12 नवंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नेविल टाटा और भास्कर भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अदानी समूह 1126 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सुविधा कहाँ स्थापित कर रहा है? तो कौन सी जगह है? गुजरात के खावड़ा में। और यह मार्च 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने किस देश में 1125 मेगावाट की डोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो वो है भूटान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है? तो उनका नाम है डेविड सजाले। और किसके लिए दिया गया है? उनके नोवेल का नाम है फ्लैश। और उस उपन्यास हेनरी में गरीबी से लंदन में धन तक पहुंचने वाले एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी है? तो सही आंसर है 56.35%। और 2025 में यह 54.81% थी। और इसमें शीर्ष राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे अधिक रोजगार क्षमता वाले राज्यों में शीर्ष पर है। और अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली हैदराबाद से आगे कौन सा शहर है? कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर हरियाणा। अगला क्वेश्चन, और यह घोषणा किसने की? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 11 नवंबर 2025 को की थी। और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेगी। तो भारत के जल शक्ति मंत्री का क्या नाम है? CR पाटिल। और भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी के 65 वर्ष के इतिहास में
किस टीम ने पहली बार दिल्ली को हराया? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और इसका पहला सत्र 1934-35 में खेला गया था। और इसका पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास, अब का चेन्नई के चेपॉक मैदान में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। और इसमें विजय कौन हुआ था? बॉम्बे, यानी आज का मुंबई ने 1934-35 के पहले रणजी ट्रॉफी सीजन का खिताब जीता था। और फाइनल मैच में बॉम्बे ने उत्तरी भारत को 208 रनों से हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है पंजाब। और इस पहल के तहत राज्य के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, ई गवर्नेंस और ई हेल्थ को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वार टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या नाम है? गौतम हजारिका। यह पुस्तक सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारतीय सेना के सैनिकों और युद्ध बंदियों की अनकही कहानियां, उनके समर्पण, वफादारी और जीवित रहने के संघर्षों पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस भारतीय महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 पुलिस बच्चों को शरण दी थी? तो उनका क्या नाम है? महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी। कहाँ से है? जामनगर। सरकार ने निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सी नई पहल शुरू की है? तो द डिजिटल लेबर चौक ऐप। उस ऐप का क्या नाम है? द डिजिटल लेबर चौक ऐप। और जिसकी शुरुआत केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 11 नवंबर 2025 को की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR किस प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नया प्राथमिकता रोगजनक प्रशिक्षण ढांचा डिजाइन कर रहा है? तो उसका क्या नाम है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। अब कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता स्थल के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में। और इसे 2021 की जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। और ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री और थियोसोफिस्ट थी जिन्हें 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। ये पहली अध्यक्ष थी कांग्रेस की महिला। और अगर बात करें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्हें 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किला जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो इसका आंसर है अकबर ने बनवाया था। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका क्या नाम था? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में उनकी कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो कब हुआ था? 19
1985 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब भारत की प्रमुख झीलों के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि डल झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। और वुलर झील भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? राजस्थान में। और सांबर भी कहाँ है? राजस्थान में। और सांबर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। और पुलकित झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और लोकटक कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और लोकटक झील में फुमदिश नामक तैरते हुए द्वीपों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम क्या है? केइबुल लामजाओ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पे है? ओडिशा में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो केरल में वेवनाड झील। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध पर स्थित है। हुसैन सागर झील किस शहर में है और यह किन दो शहरों को जोड़ती है? तो यह हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद को सिकंदराबाद से जोड़ती है। अगला है लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो यह किस प्रकार की है? क्रेटर झील है, यानी कि उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई। और यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। लोनार झील किससे बनी हुई है? उल्कापिंड के गिरने के कारण, यानी इसको क्रेटर झील कहते हैं। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। और अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील की बात करें तो केरल के वेबनाड झील। अभी ऊपर हमने बात की थी, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? केरल में वेबनाड झील। अगला है कि चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है और किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में है। पवित्र झीलों के नाम से किसे जाना जाता है? तो मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर को पंच सरोवर के नाम से जाना जाता है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? यह है केरल में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो वो पहला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगीर या राजगृह और ऑप्शन डी कुंडलवन। और एक क्वेश्चन और है कि कितनी बौद्ध संगीति हुई थी टोटल? तो इसको कमेंट में बताना। ये 3 क्वेश्चन है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे अलग अलग हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और उनके थ्योरी करवाई हुई है। तो अगर आपको पसंद आए तो एक बार आप चेक कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।